जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। तो सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम शुभानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। अजो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, वंदनीय जग जस पावा। आपके शरीर में बहुत से संत हैं। संत समाज इस शरीर में भी वास कर रहा। तो आज हृदय रूपी संत के बारे में चर्चा करते हैं। जो हृदय है अपना, और हृदय ऐसे महर्षि हैं, ऐसे महान संत हैं जिनके आश्रम में प्रभु जा करके हर समय वास करते हैं, निवास करते हैं, और शिव जी पार्वती जी आके कथा सुनते रहते हैं। हृदय रूपी जो संत हैं इनके आश्रम में। अब हृदय किस प्रकार के संत हैं? तो हृदय जो है, हृदय जो हमारे जो हृदय शरीर से जो तैयार होता है ब्लड, तो उस रक्त को शुद्धता के लिए और पूरे रक्त को शुद्ध करा के दूसरे संतों द्वारा और पूरे शरीर में वो बराबर भेजते रहते हैं भोजन के लिए। जो रक्त हमारा तैयार होता है और जो संत उसको स्वच्छ कर देते हैं, यानी पवित्र कर देते हैं, उसके बाद में जो हृदय जो है हर समय गतिशील रहता है। और हृदय क्या करता है कि जो ब्लड हमारा मिला जुला, यानी कि सब प्रकार का है, यानी गुण अवगुण सब कुछ है उसके अंदर, तो उस जो गुण अवगुण सभी हैं उनको जो है वो फेफड़े रूपी संतों के पास भेज देता है। जो ब्लड तैयार होता है उसको अपने वेश द्वारा जो है हृदय फेफड़ों में भेजता है, और फेफड़े शुद्ध करके फिर से हृदय में भेजते हैं। यानी कि हृदय का दो प्रकार का काम है। एक तो यानी कि जो गुण अवगुण सना हुआ यानी ब्लड है, यानी गुण अवगुणों से युक्त है, जो उसको तो भेजते हैं फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। और फेफड़ा ऐसे संत हैं जो जैसे दूध खीर और यानी दूध और जल, यानी तुरंत वो पहचान लेते हैं, दूध को अलग कर देंगे, जल को अलग कर देंगे। इस तरह से अवगुण को फेफड़े अलग कर देते हैं और गुणों को फिर से हृदय में भेज देते हैं। जो गुण रूपी होमोग्लोबिन यानी अच्छा रक्त तैयार होता है, उस तैयार रक्त को पूरे शरीर में भोजन के लिए हृदय भेजता है। अब देखें यहाँ कि हृदय देखो हर समय गतिशील है, और आपको भोजन देने के लिए पूरे शरीर में भोजन उपकार करते हैं, यानी भोजन देने के लिए जो है अपना गतिशील रहते हैं। हृदय हर समय गतिशील रहता। हृदय हमारे शरीर के साथ ही आया और आज तक भी वो गतिशील हैं सूर्य की तरह, वो कभी बंद नहीं होते।
यहाँ थोड़ा कर्म करने के बाद हर आदमी कहता है हम सुस्ता लें, थोड़ा थक जाते हैं, लेकिन हृदय नहीं थकता। अगर हृदय कहे थोड़ा हम जब आराम कर लें, रुक जाएं, थोड़ा गतिशीलता अपनी रोक दें, तो क्या होगा? यानी शरीर का अस्तित्व ही बेकार हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हृदय कभी रुकता नहीं, हृदय गतिशील रहता। और परोपकार के लिए पूरे शरीर को भोजन पहुंचाना ब्लड के रूप में, और फिर जो कैपिलरी द्वारा ब्लड छोड़ा गया शरीर में, उसके बाद जो सेल्स जो भोजन कर लिया शरीर ने, उसके बाद जो शेष बचता है वो फिर गंदा हो जाता है, यानी अवगुणी हो जाता है। उसको फिर से हृदय खींच लेता है, और उसको खींच के फिर क्या करता है? फिर वो फेफड़े में भेजता है। यानी फेफड़े जो संत हैं वो उसके गुण अवगुण को फिर दूर कर देते हैं, और गुण वाला फिर से हृदय में भेजते हैं, और हृदय फिर उन गुण वाले यानी होमोग्लोबिन को, जो अच्छा ब्लड है, रक्त है, भोजन, उसको पूरे शरीर में फिर पहुंचा देता है। इस तरह से वो प्रक्रिया हर समय उसकी चलती ही रहती है हृदय की। और इसी तरह से गुणों अवगुणों को फेफड़े भी हर समय चलते रहते, दूर करते रहते। अच्छा, अब देखेंगे कि जो फेफड़े चलते हैं, यानी कि डायफ्राम का जो हमारा क्रमानुकंचन होता है, जो धौंकनी होती है, जिससे पहले धौंकनी लगाई जाती थी, तो लोहा जो है उसी से लोहे के औजार बनाए जाते थे गर्म करके, तो उसी तरह से धौंकनी होती है। तो यानी ऑक्सीजन आना और कार्बन को बाहर फेंकना। जब ऑक्सीजन आती है, अमृत रूपी ऑक्सीजन आती है, वो प्रभु के हृदय से बाहर से आती है। एक हृदय प्रभु का बाहर है और एक इस हृदय में प्रभु विराजमान रहते हैं, ये अंश है। तो यहाँ पे जो बाहर से अमृत रूपी ऑक्सीजन आई, वो जो है फेफड़े में जो होमोग्लोबिन तैयार, शुद्धता आई, उस ब्लड को ऑक्सीजन के सहित हृदय वापस लेता है, हृदय में आता है, और वही हृदय पूरे शरीर को भोजन पहुंचाता है ऑक्सीजन सहित, यानी उस अमृत सहित जो प्रभु ने हृदय से भेजा। ये बार बार क्रमानुकंचन ना हो तो ये अमृत ना मिले, बाहर से जो सांस ले रहे हैं ये नहीं मिलेगी, और सांस नहीं तो अस्तित्व नहीं। तो ये भी क्रमानुकंचन हर समय होता है डायफ्राम का, और जब डायफ्राम क्रमानुकंचन करता तो फेफड़े भी खुलते बंद होते रहते हैं, और फिर हार्ट भी, हृदय भी बराबर जो है पंप करता रहता है। फिर शरीर में भेजा भोजन, और फिर शरीर में जो गंदा शेष भोजन बचा, ब्लड, उसको अशुद्धता के आई, उसको लेकर के फिर शुद्ध करने के लिए फिर फेफड़े में भेजा। इस तरह से हर समय गतिशील रहता है हृदय। अच्छा, आप बताओ हम लोग कितना गतिशील रहते हैं? हम लोगों को भी गतिशील रहना चाहिए ना। ऐसे संत, ऐसे महान संत, महाऋषियों के बारे में समझिए और इनको दुखी न करिए। प्रभु जी कहते हैं कि हृदय को दुखित मत करिए, मन को हर समय प्रसन्न रखिए, तो हृदय दुखित नहीं होता है। नहीं तो तमाम तरह की आप उलझने, टेंशन बनाए रहते हैं, और जब आप उलझन बनाएंगे तो इनका असर इन संतों पे पड़ता है, किडनी पे पड़ता है। किडनी संत हैं, जैसे लीवर संत हैं, पैंक्रियास संत हैं, फेफड़े संत हैं, हृदय संत हैं, तो इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है, इनके ऊपर दबाव तनाव डाल देते हैं उलझन करके। इसलिए हर समय प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, प्रसन्न मन रहना चाहिए, कि शरीर को हम समझें, यानी कि इन संतों के समाज को समझें और इनका साथ करें। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जहीं जग जस पावा। बोलो जय सिया राम।